आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइटन्स के बारे में, जो कि सक्सेसर हो सकता है ऑल द अटेंशन यू नीड। ये कोई मूवी का नाम नहीं है, ये एक रिसर्च पेपर का नाम है। तो भाई टाइटन्स ट्रांसफॉर्मर से बेहतर क्यों हैं एंड फ्यूचर में टाइटन कैसे यूज़ हो सकता है, उसके बारे में बात करने से पहले हमें ट्रांसफॉर्मर्स क्या है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर्स एक बहुत फेमस आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर आज के ऑलमोस्ट पूरे लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ChatGPT-4 और लामा, मिस्ट्रल जितने भी मॉडल्स अभी जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, उन सबका फाउंडेशन सेम है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के जो एडवांटेजेस है, पहला एडवांटेज ये है कि इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग पॉसिबल है। सेकंड है कि लर्निंग एट अ लार्ज स्केल। इसका मतलब है जैसे जैसे डेटा सेट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मॉडल वाइज बनता जाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स की एक लिमिटेशन है, जैसे आप अपना मॉडल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बनाएंगे तो आपके मॉडल की जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है वो फिक्स्ड हो जाएगी, फिक्स्ड लेंथ की बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ChatGPT-4 का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज है वो है 128 के पैरामीटर्स एंड हमारा सबसे हाईएस्ट LLM मॉडल में जो कॉन्टेक्स्ट विंडो का लेंथ है वो जेमिनी के पास है विद 2 मिलियन पैरामीटर्स। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर आप ज़बरदस्त पूरे वीडियोस डाल सकते हैं एज अ इनपुट एंड प्रॉम्प्ट टू दिस मॉडल्स। बट फ्यूचर में एक ऐसे सिनारियोस आएंगे एंड ऐसे स्पेशल यूज़ केसेस आएंगे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए अपने प्रॉम्प्ट्स को लिखने के लिए इन दिस LLM मॉडल्स, एंड वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के साथ पॉसिबल नहीं है। एंड जैसे जैसे आपका इनपुट या फिर प्रॉम्प्ट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे LLM मॉडल का आउटपुट है वो ख़राब होता जाएगा। एंड अभी जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के साथ आप वीडियो अंडरस्टैंडिंग एंड रियल टाइम वेदर फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से टाइटन आर्किटेक्चर हमारे पिक्चर में आया है। और टाइटन आर्किटेक्चर स्पेशल क्यों है? Because this architecture is replicating the memory system of a human being। अब हमारे अंदर भी अब मेमोरी है एंड मेमोरी के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है एंड मेटा मेमोरी है, जो कि टाइटन आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है एंड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर नहीं कर सकता है। टाइटन आर्किटेक्चर के बेसिकली 3 कोर पार्ट्स है। फर्स्ट इज द कॉन्टेक्स्ट और शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है एंड इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डेटा। सेकंड हमारे पास है लॉन्ग टर्म मेमोरी, बेसिकली स्टोरेज एंड मेमोराइजेशन में यूज़ होता है मॉडल का। इसमें आप प्री ट्रेन्ड डेटा सेट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में है परसिस्टेंट मेमोरी। आप बेसिकली कभी भी आप अगर PS5 खरीदेंगे उसके साथ आपको एक गेम की डिस्क है वो फ्री मिलेगी, वैसा ही है जब भी आप ये मॉडल यूज़ करेंगे उसके साथ साथ आपको एक मेमोरी या फिर एक डेटा सेट मिलेगा, उसे हम परसिस्टेंट मेमोरी कहेंगे, जो कि मॉडल के साथ इनबिल्ट आता है फॉर डिफाइनिंग द टास्क विच इज नीडेड टू परफॉर्म बाय द मॉडल। मेरे को जितना समझ में आया मैंने समझा दिया। I also don't know the nuances of how this persistent memory is going to work in Titan architecture. Again, Titan architecture को भी 3 different parts में इसे categorize करा है। में से that is memory as a context। इसमें क्या है, आप imagine करो कि आपके पास एक advisor है जो आपके past का जो data है वो उसका डिटेल रिकॉर्ड रखता है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड जब भी आपको ज़रूरत है वो आपको कान में जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है पास से, वो आपको विस्पर करके देगा, दैट इज़ रिट्रीवल। तो आप पास इंफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं एंड अपना जो भी करंट मीटिंग में जो डिस्कशन हो रहा वो दोनों को कंबाइन करके आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे। तो ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है बिहाइंड MAC। दूसरा हमारे पास है मेमोरी एज अ गेट कीपर या मेमोरी एज अ गेट। इसमें क्या है, 3 लोग रहेंगे। एक एडवाइज़र होगा जो सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर पास डेटा स्टोर करेगा, उसके पास उसका ही एक्सेस है। दूसरा एडवाइज़र है, उसके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी जो अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, जो हमारे मॉडल को अभी जो न्यू डेटा मिल रहा वो उन स्टोर करके रखेगा। फिर जो तीसरा बंदा है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा गेट कीपर होगा। वो अपने हिसाब से एज़ पर द रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी को कभी कभी सुनेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी को कभी कभी सुनेगा। ये गेट कीपर डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी मेमोरी चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट है MAL, दैट इज मेमोरी एज अ लेयर। अब इसका बेसिक एग्जांपल है वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस।
तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है एंड अपना आपका जो भी कंटामिनेटेड वाटर है वो आप इन लेयर्स के थ्रू पास ऑन करते हैं एंड एक कंटेनर के थ्रू आप अपना क्लीन वाटर कलेक्ट कर यूज़ करते हैं। सेम प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लेयर्स होंगे। इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट वाले शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हो सकता है एंड इन मेमोरी के थ्रू आपका जो डेटा है प्रोसेस होगा। एंड रूल ऑफ द थंब ये है कि ईच लेयर के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद ही दूसरे लेयर के अंदर जा सकती है। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड हमने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बात करी है टाइटन आर्किटेक्चर के बारे में। एंड हाँ, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने उसे मेंशन नहीं किया है, जैसे कि है सरप्राइज मैकेनिज्म एंड मेमोरी डिके प्रोसेस। एंड इसके साथ साथ आप लोग वहाँ कंफ्यूज होंगे कि थंबनेल एंड टाइटल में तो लिखा है कि ओपन एआई इज डेड, इसका मतलब क्या है। तो उसका थोड़ा बहुत एग्जांपल दूंगा। पहली बार ये क्लिकबेट है बिकॉज मेरे को व्यूज़ चाहिए। आई थिंक इट इज़ नॉट फुल्ली क्लिकबेट, इट इज़ पार्शियल क्लिकबेट बिकॉज ये सच भी हो सकता है बिकॉज ये जो रिसर्च पेपर है ये रिसर्च पेपर गूगल के अंदर आया है एंड गूगल विल बी द वन हु विल ट्रेन द न्यूएस्ट मॉडल ऑन दिस आर्किटेक्चर। तो ये एक चीज़ है एंड आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि फाउंडेशनल आर्किटेक्चर वाला मॉडल जो बेस है, बेस ही चेंज होने वाला है। तो सैम ऑल्टमैन क्या पूरे LLM मॉडल्स के कंपनीज जो अभी मार्केट में हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।